नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी या मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो नया सिलेबस ऐड हुआ है जिसमें स्पेशली कृषि प्रबंध यानी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, अनुकूलन, एडेप्टेशन और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ये जो चैप्टर ऐड हुए हैं जो कि बड़े ही सिंपल इजी चैप्टर हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने हैं। करीब 3 या 4 क्वेश्चंस अपने इसमें एग्जाम्स में आने हैं। तो इन चैप्टर्स को अपन पहले प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। आप इनके लेक्चर्स को देखते हुए इनके नोट्स बनाएं ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। बार बार आपको लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाएं और भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स डाल सकते हैं। तो अपन इसमें चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं पहले वो है कृषि प्रबंध। कृषि प्रबंध यानी कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। कृषि प्रबंध या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि कृषि है क्या, कि एग्रीकल्चर होती क्या है। कृषि या एग्रीकल्चर, देखिएगा एक एक पॉइंट को अपन इसमें लेके चलेंगे, एक एक लाइन से अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ कॉन्सेप्ट या थ्योरी आपकी क्लियर है तो आप इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। ये आपके क्लियर होनी चाहिए एक एक लाइन। तो देखिए कृषि या एग्रीकल्चर है क्या, तो मैं इसमें सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि मनुष्य की वह क्रिया जिसका उद्देश्य, अपन एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी यहां डिफाइन करेंगे। मनुष्य की वह क्रिया, वह क्रिया जिसका उद्देश्य मनुष्य की वह क्रिया जिसका उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से, जिसका उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से, मनुष्य की वह क्रिया जिसका उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना यानी कि फूड, रेशे यानी कि फाइबर्स, ईंधन फ्यूल, ईंधन इत्यादि का उत्पादन करना। मनुष्य की वह क्रिया जिसका उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशे, ईंधन इत्यादि का उत्पादन करना, इत्यादि का उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। कृषि कहलाता है। ये लीजिए, बहुत ही सरल अपन एक इसकी डेफिनेशन दे दी है कि मनुष्य की वह क्रिया जिसका उद्देश्य धरातलीय, जिसका उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशे, ईंधन इत्यादि का उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन अपन दे दी है। अब अपन बात करेंगे कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ विश्व के अंदर, या मेनली अपन बात करें भारत में कृषि का प्रारंभ कब हुआ। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक के रूप में ले सकते हैं कृषि का प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का प्रारंभ, या आप इसे कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। में मानव की सभ्यताओं के विकास के साथ साथ किस तरह से कृषि का प्रारंभ हुआ वो अपन इसके अंदर देख रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप कह सकते हैं विश्व के अधिकांश कृषि विद्वान जो है ये अन्न उत्पादन और पशुपालन के लिए ये मानते हैं करीब 8000 ईसा पूर्व जो है इसका प्रारंभ हुआ। तो आप कह सकते हैं कि विश्व के
कृषि विद्वान, विश्व के कृषि विद्वान अन्न उत्पादन, अन्नोत्पादन, विश्व के कृषि विद्वान अन्नोत्पादन यानी अन्न उत्पादन एवं पशुपालन। ध्यान रहे, मनुष्य द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कुत्ता माना जाता है, सबसे पहले पाला गया जानवर। तो देखिएगा, विश्व के कृषि विद्वान अन्नोत्पादन एवं पशुपालन 8000 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानते हैं। 8000 ईसा पूर्व, यही कह सकते हैं 8000 BC, 8000 ईसा पूर्व से मानते हैं, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय हो गया। 8000 ईसा पूर्व से मानते हैं कृषि का प्रारंभ। उनमें से अधिकांश यह मानते हैं कि कि कृषि का प्रारंभ दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया में हुआ है। दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया में हुआ है। तो ध्यान रहे, आपने जाना सबसे पहले कृषि एग्रीकल्चर है क्या? मनुष्य की वह क्रिया जिसका उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशे, ईंधन इत्यादि का उत्पादन करना है, वही क्या कहलाता है? कृषि। देखो, अपन चैप्टर के नोट्स इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपन उनको पढ़ते चल जाएं, ताकि एक से एक दूसरी कड़ी जुड़ती चल जाए। तो सबसे पहले हर चीज़, छोटे छोटे पॉइंट को अपन इसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले कृषि ले लिया, फिर कृषि का प्रारंभ। कृषि के प्रारंभ में आपने देख लिया कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में विश्व के कृषि विद्वान अन्न उत्पादन एवं पशुपालन 800 ईसा पूर्व से मानते हैं। उनमें से अधिकांश यह मानते हैं कि कृषि का प्रारंभ दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया में हुआ है। तो कितने समय पहले? 8000 ईसा पूर्व। और कहां हुआ है? दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया में हुआ है। अब रूसी एक वैज्ञानिक थे, रूस के, जिनका के नाम है वेविलोव। इन्होंने कृषि के उद्भव के 8 स्थल बताए। उन 8 स्थलों में भी केंद्र इन्होंने किसको बताया? भारत को बताया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्पेशली कि रूसी विद्वान वेविलोव, ये नाम आपको याद रखना है भाई, स्पेशली ध्यान रहे। रूसी विद्वान वेविलोव ने 1951 ईस्वी में कृषि उद्भव के 8 स्थल बताए। तो देखिए, यहां आपके पास 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि किस रूसी वैज्ञानिक ने या किस रूसी विद्वान ने कृषि के 8 स्थल बताए? तो वेविलोव हो गए। कितने बताए? 8 बताए। तो यहां अपने पास एक क्वेश्चन यहां बन जाता है कि रूसी विद्वान वेविलोव ने, इसे स्पेशली याद रखिएगा, रूसी विद्वान वेविलोव ने 1951 में कृषि उद्भव के 8 स्थल बताए, या यूं कह सकते हैं 8 स्थल निर्धारित किए। 8 स्थल निर्धारित किए। कृषि के उद्भव के इन्होंने क्या किए? 8 स्थल निर्धारित किए।
अब 8 से नजर किए जिनमें भारत को कृषि उद्भव का केंद्र माना गया, उन जिनमें भारत को कृषि उद्भव का केंद्र माना गया। रूसी विद्वान वेविलोव ने 1951 में कृषि उद्भव के 8 स्थल निर्धारित किए जिनमें भारत को कृषि उद्भव का केंद्र माना गया। तो यहां अपन ने एक तरह से इसका कृषि का इंट्रोडक्शन देख लिया। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक या कॉपी के अंदर इसको नोट कीजिएगा ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एज इट ऐसे के ऐसे एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करेंगे कृषि की महत्ता, यानी कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है क्या। तो देखो यहां आपने एज ए इंट्रोडक्शन इसका जान लिया कि कृषि होती क्या है, कृषि का प्रारंभ कहां से हुआ और किस वैज्ञानिक ने क्या इसके संदर्भ में मत दिया, ये चीजें अपन ने जान ली हैं। अब अपन इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर ही अपन जान रहे हैं कृषि के शुरू में कि कृषि का महत्व है क्या। ध्यान रहे भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में कृषि मानसून पर आधारित है। तो पहले अपन इसमें हेडिंग डाल लें भारतीय कृषि, या यूं कह सकते हैं कृषि का महत्व। जो टॉपिक है अपना वो है कृषि का महत्व, यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इससे पहले यहां इंपॉर्टेंस को अपन जाने, कृषि की इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे भोजन के लिए है, आय का साधन है, विदेशी मुद्रा का साधन है। तो ये इंपॉर्टेंस जानने से पहले अपन ये इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को अपन लिख लें कि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण, भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण, भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण, भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को, भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को, भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं, को मानसून का जुआ कहते हैं। तो ध्यान रहे मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि को। स्पेशली अगर राजस्थान की कृषि के लिए कहा जाए तो भी यही सेम स्टेटमेंट होगा कि राजस्थान की जो कृषि होती है वो भी क्या है? मानसून का जुआ है। अब अपन इसके महत्वों की बात करें। देखिए नंबर 1 सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कृषि की? सर्वाधिक रोजगार का साधन है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है सर्वाधिक रोजगार का साधन। सबसे महत्वपूर्ण और पहला महत्व इसका यही है। नंबर 2 दूसरे महत्व की अगर अपन बात करें तो ये राष्ट्रीय आय का साधन है। राष्ट्रीय आय का साधन है। तो देखिए कृषि के 2 महत्व अपन ने जान लिए। ध्यान रखना अपन बेसिक से लेके चल रहे हैं, 0 से टॉप लेवल तक अपन इसमें पहुंचेंगे, यानी सारे जो इससे जुड़े हुए हैं सारे पॉइंट्स अपन क्लियर करेंगे। देखिएगा सर्वाधिक रोजगार का साधन है, राष्ट्रीय आय का साधन है। तीसरा महत्व की बात करें, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है इससे, कृषि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। फिर नंबर 4
विदेशी मुद्रा की भी इससे प्राप्ति होती है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है इससे, इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगों के लिए कच्चे माल या रॉ मटेरियल, कच्चे माल की प्राप्ति। देखो ये नया टॉपिक है जो अपने सिलेबस में जुड़ा है, महत्वपूर्ण है, सरल सा टॉपिक है। नंबर 5, भाई आपने देखा उद्योगों के लिए कच्चे माल की, क्या क्या आपने इसके महत्व जाने। पहला, सर्वाधिक रोजगार का साधन है, राष्ट्रीय आय का साधन है, विदेशी मुद्रा की इससे प्राप्ति होती है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी इससे क्या होती है, अपन को प्राप्ति होती है। फिर है यातायात संसाधनों का इससे विकास होता है, यातायात संसाधनों का विकास, ये भी इसके महत्व का हिस्सा है। तो देखिए 5 महत्व। छठे महत्व की अपन बात करें, पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन भी इसी से होता है। पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन, देखो कौन कौन से पौष्टिक पदार्थों का कैसे उत्पादन होता है, ये सारी चीजें अपन इसी चैप्टर में अपन आगे जानेंगे कि अपन जो फसलें हैं उन फसलों को 2 आधार पर बांटेंगे। एक तो अपन बांटेंगे ऋतु के आधार पर, एक बांटेंगे उनकी उपयोगिता के आधार पर। जहां फसलों को अपन उनकी उपयोगिता के आधार पर बांटेंगे वहां पौष्टिक पदार्थों के नाम आपके पास स्वतः ही आ जाएंगे। तो देखिए यहां अपन ने कृषि का महत्व जान लिया है, ये पॉइंट अपने पास आए हैं। अब अपने पास एक पॉइंट आता है कि कृषि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट क्यों रहा। तो हाँ, यहां अपन अगला जो पॉइंट जानेंगे वो है कृषि प्रबंधन की आवश्यकता, जो आपके चैप्टर का नाम है कृषि प्रबंधन। तो अपन ने देखो सबसे पहले कृषि जान लिया, कृषि का महत्व जान लिया, अब जान रहे हैं कृषि प्रबंधन की आवश्यकता, कृषि प्रबंधन की आवश्यकता, या इसे आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ देखिए यहां आपने सबसे पहले तो एक कृषि के बारे में आपने जाना था कि भाई एग्रीकल्चर है क्या, फिर उसके बाद अपन ने महत्व जान लिया। अब अपन जान रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कृषि प्रबंधन की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अब देखिए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहां आपको ध्यान रहे कि भारत की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो इसका मतलब यहां पर कृषि प्रबंधन की क्या है, मूलतः आवश्यकता है। तो आप कह सकते हैं भारत की लगभग 80%, 80%, भारत की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की लगभग 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं भारत एक कृषि प्रधान एवं भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहां भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण खान पान में भी क्या है, बहुत बड़ी विभिन्नता आती है। जहां
भौगोलिक। तो देखिए क्या नोट किया, भारत की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है एवं भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां भौगोलिक विभिन्नता के साथ साथ खान पान की भी विभिन्नता पाई जाती है, के साथ साथ खान पान की भी विभिन्नता पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां भौगोलिक विभिन्नता के साथ साथ खान पान की भी क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। खान पान की इसीलिए विशाल जनसंख्या को इसलिए विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने हेतु कृषि का नियमित उत्पादन, ये कह सकते हैं भोजन का हेतु कृषि का नियमित उत्पादन यानी कि रेगुलरली होना चाहिए, उचित प्रबंधन एवं वितरण, आवश्यक है। तो देखिए आपने क्या क्या पॉइंट जाने हैं। कृषि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ इसमें आपने देखा है कि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। सर्वाधिक रोजगार का फिर इसके इंपॉर्टेंस की अपन बात करें कि कृषि का महत्व क्या है, तो यहाँ से अपन इसके महत्वों को देख रहे हैं। पहला महत्व आपने देखा कि सर्वाधिक रोजगार का साधन है, सबसे महत्वपूर्ण। सेकंड, राष्ट्रीय आय का साधन है कृषि। विदेशी मुद्रा की इससे प्राप्ति होती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है इससे। यातायात संसाधनों का विकास होता है। पौष्टिक पदार्थों का भी इससे क्या होता है, उत्पादन होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपल सा बना दें कि कृषि का महत्व है, उनमें से ये ऑप्शन दे दिए जाएं, 3 ऑप्शंस करेक्ट हो, एक ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया हो जो नॉन करेक्ट हो, तो आप आसानी से उसे छाट सकते हैं अगर आपको ये पता है। फिर कृषि प्रबंधन की आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। भारत की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसलिए आवश्यकता है। एवं भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो देखो 2 कारण हो गए। एक, भारत कृषि प्रधान देश है जहां भौगोलिक विभिन्नता के साथ साथ खान पान की भी विभिन्नता पाई जाती है। हर क्षेत्र में खान पान अलग प्रकार का मिलेगा। राजस्थान में अलग होगा तो पंजाब में अलग होगा। इसलिए विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने हेतु कृषि का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ आपने कृषि वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपन ने और जान लिया है। अब अपन एक चीज और इसमें जान लें, फसल और फसलीय पादप होते क्या हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं एज इट ऐसे कैसे। अब इसके बाद फसल और फसलीय पादप को और परिभाषित कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन जान रहे हैं, इसी के अंदर एज ए इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है भी, फसल एवं फसलीय पादप कि फसल कहते किसे हैं।
फसल एवं फसलीय पादप, क्रॉप्स एंड क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप्स एंड क्रॉप्स प्लांट्स। देखो फसल है क्या, एक किसी क्षेत्र में, ये कह सकते हैं एक ही प्रकार के पादप अगर भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, एक ही प्रकार के पादप, तो ही वो क्या कहलाएंगी, फसल कहलाएंगी। तो इसको सिंपल डेफिनेशन आप दे दीजिए कि बहुत ही सरल परिभाषा दे दें, जब एक ही प्रकार के पादप, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो उसे फसल कहते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गई अपने पास। तो उसे अपन क्या कहते हैं, फसल यानी कि क्रॉप। फिर आती है बात कि फसलीय पादप पे आपने क्या पढ़ा है, क्रॉप्स एंड क्रॉप्स प्लांट्स यानी कि फसल एवं फसलीय पादप। तो फसलीय पादप होते क्या हैं, मानव और जंतुओं के लिए, मानव एवं जंतुओं के लिए मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हेतु, मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप, अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप, उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं। ये लीजिए, यहां अपन ने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसमें बात करेंगे कि फसल के प्रकार कौन कौन से हैं, ऋतु के आधार पर कौन कौन सी फसलें हैं, इसके अलावा फिर आवश्यकता के आधार पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट कर लें